रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तबाह हो गया जो दिनार और दिरहम का गुलाम है। औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, यानी आप जो भी आप काम कर रहे हैं आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे की गुलामी कर रहे हैं कि आपको चेक मिल जाए। तो याद रखिए कि अल्लाह ने आपका रिस्क पहले से लिख दिया था। अल्लाह ने लिख दिया था कि आप कितने पैसे कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे और कैसे कमाएंगे। तो अगर आप वही पैसे यूज़ करें अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी अल्लाह की नाफरमानी करने की। आपको रिस्क अल्लाह ने देना ही देना था, आपको रिस्क मिलना ही मिलना था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम पे ना जाएं। यानी आप में से कुछ लोग सोचते हैं सुभान अल्लाह कि आप मस्जिद जाएं, नमाज़ पढ़ें, खाएं पिएं, जिक्र करें और आपका चेक जो है आपको वही मिल जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आप घर से निकलते हैं इसलिए कि शाम को आपकी टेबल पे खाना हो और आपको घर के किराए देने और आपको बिजली के बिल पे करने, तो ये काम हो जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार बस नियतों पर है और इंसान को वही मिलता है जिसकी उसने नियत की हो। तो अगर आपको बिजली के बिल पे करने थे तो आपकी नियत से बिल पे करने की थी। अगर आपका इरादा खाने का था तो जब आपको खाना मिल जाए तो आपका काम खत्म। लेकिन अगर आप अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो आपका वही काम करना आपकी इबादत बन जाएगा। तो आपका एक दाना भी देना जो है वो आपका सदका बन जाएगा, आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए। तो अगर आपके पास खाने के लिए खाना है और सोने के लिए बिस्तर है और नक़्ल हरकत के लिए जानवर है, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला आपको इस पे कोई नेमत दे, कोई चीज़ दे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ईमान है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक बंदे के पास सिर्फ इतना काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है। एक मुसाफिर के पास क्या होता है? जितना वो अपने दोनों हाथों पे उठा सके, इतना होता है। उन्होंने कहा कि आपके लिए दुनिया में सिर्फ यही काफ़ी है। उन्होंने ये भी फरमाया कि आपके लिए दुनिया में सिर्फ यही काफ़ी है कि आपके पास एक दिन का खाना हो, एक सवारी का जानवर हो, ताकि आप उसके ज़रिए अल्लाह के रास्ते पे चल सकें। ये काफ़ी है। तो आपको इसमें किस चीज़ ने परेशान किया है? नहीं जी, हर तरफ परेशानी, हर तरफ परेशानी, हर तरफ परेशानी है। क्या परेशानी है? और अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी है इसमें। तो हमें चाहिए कि पैसे को हर चीज़ ना समझें, पैसे को अहमियत ना दें, क्योंकि पैसे की कदर व कीमत अल्लाह के सामने सिफर है। तो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।